अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ज़रा सोचिए कि आप अचानक धरती से कई लाख किलोमीटर ऊपर यानी कि स्पेस में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ज़मीन के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो धीरे धीरे ज़मीन की ओर बढ़ रहा है। वो चीज़ जो ज़मीन की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है वो किसी चट्टान के टुकड़े की तरह है। उस चीज़ को और गौर से देखने पर आपको ये पता चलता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक शहाब साकिब यानी एक एस्टेरॉयड है जिसका खतरा हमेशा से ज़मीन पर मंडराता रहा है। आने वाले वक्त में अगर कोई भी बड़े साइज़ का एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया तो वो ज़मीन का 1/4 हिस्सा ख़त्म कर सकता है। एस्टेरॉयड्स हमेशा ही से ज़मीन के लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरा रहे हैं। एस्टेरॉयड्स स्पेस में घूमते एक चट्टान की तरह होते हैं जिनका डायामीटर तकरीबन 10 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक होता है। माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बनते बनते कुछ टूटे हुए टुकड़े जो किसी प्लेनेट का हिस्सा नहीं बन सके वो एस्टेरॉयड की शक्ल में हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही रह गए। आज यही एस्टेरॉयड जुपिटर और मार्स के दरमियान एक बेल्ट में मौजूद है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। एक एस्टेरॉयड को किसी बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से उसके ऑर्बिट से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई प्लैनेट अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से किसी एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है तो ये एस्टेरॉयड उसके नेचुरल सैटेलाइट की तरह प्लैनेट के चारों ओर घूमता रहता है। साइंसदानों का मानना है कि फोबोस और डीमोस जो मार्स के नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो दरअसल एस्टेरॉयड्स हैं जो मार्स के ऑर्बिट में रह गए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई एस्टेरॉयड किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाए तो वो उसके ऑर्बिट में ही रुक जाएगा। एक एस्टेरॉयड में इतनी ताकत होती है कि वो प्लैनेट के ऑर्बिट को चेंज कर उस प्लैनेट से टकरा सकता है जिसकी वजह से उस प्लैनेट के सरफेस में एक गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। तो क्या होगा अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाए तो? क्या साइंस ऐसी चुनौती के लिए अभी तैयार नहीं है? तो दिल थाम लीजिए क्योंकि नासा इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत ही करीब है। तो चलिए जानते हैं नासा की उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो धरती को एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से बचा सकती है। नासा के इस मिशन का नाम है डार्ट जिसका मतलब है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट मिशन एक टेस्ट मिशन होगा जो एक स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए काम करेगा जिसे नासा आने वाले वक्त में लॉन्च कर सकता है। हमारे अब तक लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट जो कि हमें स्पेस में चल रहे बदलाव के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ये उनसे काफ़ी अलग होगा। डार्ट मिशन के ज़रिए नासा अपना सबसे पहला प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम यानी कि प्लैनेट को स्पेस से होने वाले ख़तरों से बचाने का अनोखा टेस्ट मिशन करने जा रहा है। आखिर किस तरीके से काम करेगा ये डार्ट? डार्ट में कुछ ऐसे एस्टेरॉयड्स को टारगेट किया जाएगा जो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और फ्यूचर में हो सकता है कि वो ज़मीन से टकराएं। ऐसे एस्टेरॉयड्स को जवाब के तौर पर नासा एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा जो सीधा जाकर उस एस्टेरॉयड से टकराएगा। ये टक्कर इतनी ज़ोर की होगी कि इसके ज़रिए हम उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। लेकिन हमने पहले कभी भी ऐसे एस्टेरॉयड कोलिशन को अंजाम नहीं दिया है और इसे करने का सही तरीका मालूम करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस मकसद को अंजाम देने के लिए नासा ने डार्ट मिशन प्लान किया है। डार्ट मिशन एक टेस्ट मिशन की तरह काम करेगा। इसमें हम जिस ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे वो अर्थ के लिए कोई खतरा नहीं होगा। उस पर स्पेसक्राफ्ट का टकराव पूरी तरह साइंटिस्ट्स की निगरानी में किया जाएगा जिसके बाद डार्ट की एक टीम डिटेल्ड साइंटिफिक डेटा जनरेट करेगी। तो अगर फ्यूचर में कोई एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया तो उसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी टेक्निक जो स्पेस में जाकर किसी एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को चेंज कर दे उसे नासा की ज़बान में काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। डार्ट अभी अपने फेज सी में है तो डार्ट सबसे पहले किस एस्टेरॉयड पर हमला करेगा? डार्ट के ज़रिए हम एक बाइनरी एस्टेरॉयड डिडामोस को टारगेट करेंगे। डिडामोस को बाइनरी कहा जाता है जिसका मतलब है 2 हिस्सों वाला।
क्योंकि डिडमॉस के अलावा एक ऑब्जेक्ट और भी है जो इसके नेचुरल सैटेलाइट की तरह इसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है, जिसे नासा ने मूनलेट नाम दिया है। हम हमारे पावरफुल टेलीस्कोप के ज़रिए डिडमॉस पर काफ़ी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। साथ ही साथ हम उसे अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम डार्ट मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दे सकें। डार्ट स्पेसक्राफ्ट को 6.6 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से मूनलेट पर क्रैश करवाया जाएगा। इस टक्कर को अंजाम देने के लिए स्पेसक्राफ्ट पर एक ऑनबोर्ड कैमरा होगा जिसका नाम ड्रैको है। ये टक्कर इतनी जोर की होगी कि इससे मूनलेट की ऑर्बिटल स्पीड बदल जाएगी और इसका ऑर्बिटल पीरियड कई मिनटों में बदल जाएगा, जिसकी वजह से हम धरती पर रहकर टेलीस्कोप के ज़रिए उसकी ऑर्बिटल स्पीड को देख सकते हैं और आसानी से मेजर भी कर सकते हैं। लॉन्च होने के बाद डार्ट अपने सोलर पैनल्स को खोलेगा। डार्ट मिशन को लॉन्च करने की प्रोसेस 2021 जुलाई के एंड में शुरू होगी। लॉन्च करने के लिए SpaceX का Falcon 9 रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा। लॉन्च व्हीकल से अलग होकर एक साल से ज़्यादा स्पेस में रहने के बाद 2022 को सितंबर के एंड में मूनलेट को क्रॉस करेगा। ज़रा सोच कर देखिए कि यह दिन कितना तारीखी होने वाला है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हम धरती को फ्यूचर में एक और बड़े खतरे से बचा सकते हैं। क्या नासा इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।